हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं तो धातु और अधातु कैसे पहचानेंगे, है ना। तो बहुत ही सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसमें आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखिए, जैसे ये तो नाभिक हो गया, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। हमने बतलाया था पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में ज़्यादा ज़्यादा कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। 2, 8, 18, 32। लेकिन एक नियम आपको याद रखना होगा इसमें। क्या नियम याद रखना होगा कि देखिए, रिएक्शन करवाने के लिए आपको जो है सो जो लास्ट वाला कक्षा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन डालना है। किसी भी हाल में 8 इलेक्ट्रॉन डालना है। जैसे अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए एल्युमिनियम का ले लें या फिर मैग्नीशियम का ले लें, ठीक है, या फिर कैल्शियम का ले लेते हैं। मान लीजिए तो कैल्शियम का मान लीजिए 20 है, तो ये 20 जो है ऐसे हम लोग करेंगे 2, 8 और हम लोग ऐसे 2 और 8 10 हो गया, और फिर से हम लोग जो है 10 डाल सकते थे। ऐसे डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाल सकते हैं क्योंकि फिर इस तरह से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा नियम यहाँ चेंज करना पड़ता है कि इसको रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 डाले हैं इसको 8 करना होगा और फिर 2 जाएगा। तो लास्ट में कम से कम 8 डालना है। 8 से कम होना चाहिए या फिर 8 से मतलब 8 तक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहली कक्षा में आपका जो है, पहली कक्षा में मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा में 8 आया और तीसरा में 2 बार आ गया। तो ये जो लास्ट वाला ये 2 जो आया है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे मान लीजिए इस तरह से जो समझिएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में आपका 8 आना चाहिए था लेकिन 2 आ गया। तो ये जो 2 आया, ये जो 2 आया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन आए इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही आधार पर हम लोग धातु और अधातु समझ सकते हैं, कौन धातु है कौन अधातु है, कौन सा तत्व धातु है कौन सा तत्व अधातु एलिमेंट है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कोर इलेक्ट्रॉन पे नहीं डिपेंड करता है। वो जो फुलफिल है अंदर में, जो फुलफिल है, ये कोर इलेक्ट्रॉन 2 है, 8 है। ये कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है रिएक्शन में। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। भाग कौन लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही अनुसार हम लोग किसी भी एलिमेंट को पता कर सकते हैं कि वह मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मदद से। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, जैसे सोडियम का कितना है, सोडियम का मान लीजिए कि 11 है ना, तो इसका कितना कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, है ना, सोडियम। मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा, है ना। एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का कितना होगा, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा 2, 8, 3 हो जाएगा क्योंकि 13 होता है। सिलिकॉन ले लीजिए, 14 होता है, 2, 8 और 4, यही होगा ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, रिएक्शन यही सब करेगा। रिएक्शन कैसे करेगा, इन लोग के पास 1, 2, 3, 4 ये सब है ना, तो ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं ले, किसी से इलेक्ट्रॉन ना ले, बल्कि किसी को दे दे, है ना, किसी को दे दे। तो किसी को दे देगा तब जाकर के ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे किसी को देगा तो अगर 1 देगा तो 1 माइनस चढ़ेगा, 2 देगा तो 2 माइनस चढ़ेगा, ठीक है। किसी को दे रहा है, ठीक है, किसी को दे रहा है तो 1 माइनस 2 माइनस जो भी चढ़ रहा है, किसी को दे रहा है तो माइनस नहीं, जब क्या चढ़ता है, प्लस चढ़ता है, ठीक है। क्या चढ़ता है, प्लस। जैसे मान लीजिए कि सोडियम 1 दे रहा है तो ऐसे चढ़ेगा, ठीक है, 1 जा रहा है ना। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 ये जो बचा हुआ है, इसी के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बचे या 2 बचे या 3 या 4 बचे, यहीं पे समझना है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब बचेगा लास्ट ऑर्बिट में,
तो इतना याद रखना है कि वे धातु होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, मेटल होते हैं, इतना याद रखना है। आगे देखिए, नाइट्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है? तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 होता है, इसका 7 होता है। फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कितना होता है? तो मान लीजिए 2 होगा और फिर कितना होगा? 7 होगा, है ना। नियोन ले लीजिए। नियोन जो है सो वो न्यूट्रल है, वो किसी से ज़्यादा मतलब कि क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। जैसे इसका 10 है तो ये फुलफिल हो जाता है, इसलिए ये जो है सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 फुलफिल हो जाते हैं, इसके वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक देखिए, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 बचे लास्ट में, या 6 बचे या 7 बचे, तो इस तरह के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु, यानी कि नॉन मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल कहलाते हैं। जब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कोशिश क्या करेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ग्रहण करने की क्षमता हो, इसमें तो ग्रहण करने की क्षमता है, दान तो देगा नहीं, 5 है, इसको 3 की जरूरत है, तो ग्रहण करेगा। ठीक है ना। तो ग्रहण जब करता है तो माइनस चढ़ता है, अगर 2 अगर करेगा तो -2 हो जाएगा उस पर। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे कितनी जरूरत है? 2 की जरूरत है, तो -2 ऐसे चढ़ गई। तो ग्रहण करने की क्षमता जिस तत्व के अंदर रहती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 ये सब बचेगा, तो वे सब जो मेटल होते हैं, वे सब जो एलिमेंट होते हैं वो फिर नॉन मेटल होते हैं। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4 ये सब बचेगा, तो वो फिर क्या होता है? मेटल होता है। यहाँ पे एक आया है सिलिकॉन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये सिलिकॉन का जो लास्ट ऑर्बिट है वो 4 बचा है। तो 4 क्या है कि 4 में वो दे सकता है या फिर किसी से ले सकता है ना। 4 दे देगा या फिर ले लेगा, दोनों काम कर सकता है ये दोनों काम करने की वजह से इसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। सिलिकॉन को क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं, क्योंकि यह दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन और ले भी सकता है। सिर्फ 4 की ही जरूरत है, तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, बराबर 8 चाहिए था ना। अधातु की पहचान हम लोग क्या करेंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट में उसको 8 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है सो निकल जाएगा, जो है सो मतलब कि कितना चाहिए इसको। ठीक है, चार्ज मतलब कितना चढ़ेगा उस पर। ठीक है, पॉजिटिव चढ़ेगा या फिर नेगेटिव चढ़ेगा, कितना में से 8 में से जो है सो हम लोग माइनस कर देंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पॉजिटिव चढ़ेगा या फिर नेगेटिव कितना चढ़ेगा। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो लास्ट जो है सो मान लीजिए 6 है इसका, तो इस 6 में से 8 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये जो 2 बच रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए O पे पावर जो है सो -2 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। सिलिकॉन वाला में क्या है प्रॉब्लम कि इसको 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, तो दोनों इसमें जो है सो गुण पाया जाता है, लेने और देने के दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको उपधातु बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु। ठीक है, मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। अब देखिए, जो धातु होता है वो उष्मा का या फिर विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ये पता है कि नहीं? अच्छा, और जो अधातु है वो उष्मा या फिर विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और जो उपधातु रहेगा, सुचालक और कुचालक दोनों क्षमता रहेगा इसमें, यानी थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो उसको अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन जो है सो अर्धचालक है, कार्बन भी अर्धचालक हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, कार्बन का भी देखिए 6 हो जाता है ना, तो 6 हो जाता है, 2 और 4, तो इसी के पास भी 4 बच रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कार्बन भी क्या हो जाएगा? तो उपधातु हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा? उपधातु, यानी कि मेटलॉइड हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। जैसे मोबाइल वगैरह जब बनाया जाता है, तो मोबाइल में जो तार, जो सेलफोन में यूज किया जाता है वायर, वो कौन सा क्या किया जाता है? तो सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि फुल
यानी कि फुल करंट ना आए उसमें। क्या है? फुल करंट उसमें नहीं आए। ठीक है, तो ये था मतलब कि धातु और अधातु पहचानने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, जब तक रिएक्शन के लिए काम ना करे, यानी कि जब तक जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग ना बनाने चाहे, ठीक है, वो जब तक खड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ही सिर्फ ले लिए, तो इस तरह से सिर्फ लिख दिए हैं ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? जब इस तरह से लिखेंगे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन लिख दिए हैं, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। अभी तक तो ये सिर्फ क्या है? तत्व है, एलिमेंट है, इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक है ना? वो अगर यदि इस पे चार्ज चढ़ जाएगा, जैसे 2 डाले और 6 डाले, तो -2 जब चढ़ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि 2 की ज़रूरत है इसको, तो क्या बोल देंगे? आयन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? आयन। ऐसे आयन, इंग्लिश में ऐसे आयन लिखते हैं। ठीक है, अब माइनस चढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, जब माइनस रहता है तो ऋण आयन बोला जाता है। ठीक है, और जब प्लस रहता है तो धन आयन बोला जाता है। तो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उस पर प्लस चढ़ा हुआ है तो धन आयन होगा, और माइनस चढ़ा हुआ है तो ऋण आयन होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि एलिमेंट का संख्या बतलाएगा, वो नीचे लगा रहेगा। ठीक है, जब एलिमेंट का संख्या बतलाएगा, एलिमेंट का ये संख्या जब ये अणु बतलाता है, ये जो 2 दिखा रहा है, ओ के नीचे जो 2 दिखा रहा है, ये जो है सो अणु बताता है। क्या बताता है? अणु बताता है। तो जब ये जो अणु दिख रहा है 2, ये एलिमेंट की संख्या को बतला रहा है। किसको बता रहा है? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को बतला रहा है। ठीक है ना? और ये जब ऊपर जब रहेगा तो वो क्या बतलाएगा? चार्ज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चार्ज ऑफ एलिमेंट। जब चार्ज ऑफ एलिमेंट बतलाएगा, जब एलिमेंट का चार्ज बतलाएगा, -2 +1 ये सब बतलाएगा, तो क्या होगा? वो आयन कहलाएगा। और यदि एलिमेंट के नीचे अगर 2, 3, 4 जो भी लगा हो, जब नीचे लगा रहेगा, तो वो जो नंबर बतलाता है, वो एलिमेंट का नंबर बतलाता है। क्या बतलाता है? नंबर बताता है एलिमेंट का नंबर, कि कितने एलिमेंट हैं, यानी कितने तत्व हैं, तत्वों की संख्या बतलाता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए, जब वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे तो वो परमाणु हो गया, और जब किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो वो आयन कहलाएगा। और जब नीचे अगर लगा रहेगा संख्या, और किसी भी तत्व के नीचे यदि संख्या लगा रहेगा, तो वो अणु बतलाएगा। क्या बतलाएगा? अणु बतलाएगा। ठीक है ना? तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब एक चीज़ आपको मैं बतला देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको जो है सो आपको डायरेक्टली याद करना होगा। ठीक है, डायरेक्टली कुछ याद करना होगा। उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, यानी कि उसको मैं PDF के तौर पर दे दूंगा। लेकिन यदि आप लोग का कमेंट रहा तो कि क्या याद करना है और कैसे, तो रिएक्शन करने के लिए किस पे कितना चार्ज रहेगा, किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है सो आपको कमेंट कीजिएगा तो हम दे देंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसमें एक ट्रिक के तरीके से, धातु और अधातु अगर यदि पहचानना है, तो ज़्यादातर जो धातु होते हैं, धातुओं के लास्ट में एक ट्रिक हम बतला रहे हैं। ठीक है, धातुओं के लास्ट में यम आएगा। लास्ट में धातुओं के लास्ट में क्या आएगा? यम आएगा। जैसे एल्युमिनियम जो हम लोग घर में तार वगैरह लगाते हैं, हाँ, इसे मतलब टोकन जिसको बोलते हैं, तो वो जो तार लगाते हैं वो एल्युमिनियम का तार रहता है। तो एल्युमिनियम ऐसे लिखते हैं, एल्युमिनियम। तो ये जो लास्ट में यम जो आया, प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण यम आ रहा है, तो ये जो ज़्यादातर जो आएगा, वो जो होता है वो धातु कहलाता है। और अधातु में क्या आएगा? अन्न आएगा। ठीक है, अधातु में अन्न आएगा। क्या आएगा? अन्न आएगा। जैसे
ऑक्सीजन